जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री दुर्गा सेवक संघ की ओर से मां की 170वीं भव्य चौकी संघ के प्रधान बलबीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2022 दिन रविवार को नव वर्ष के आगमन पर प्राचीन सिद्ध श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर की ओर से मंदिर प्रांगण में लुधियाना के सेक्टर 39 में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम चौकियों के इंचार्ज संदीप गुप्ता, राज गंभीर, संजीव बंटी, दीपक अरोड़ा, हेमराज आदि सभी सदस्यों ने मां की सुंदर सोने चांदी की दरबार को सजाया। धीरज गर्ग, कुणाल चोपड़ा, ऋषि गर्ग, हरीश उप्पल आदि ने गणेश पूजन करवाया। इस मौके स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंचल के लाडले कन्हैया चंचल एवं उनकी टीम द्वारा मां का मधुर भजनों के साथ गुणगान किया गया। माता की चौकी में भक्तों में उत्साह और उल्लास की उमंग देखने को मिली। इस मौके मुख्य मेहमान के तौर पर हल्का पूर्वी के एमएलए संजय तलवार द्वारा भी शिरकत की गई, जिन्होंने महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। अनय बजाज आदि ने मां श्री दुर्गा चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ किया और मां की आरती की। इस मौके आयोजकों ने जानकारी देते हुए कहा कि 171वीं मां की चौकी मां वैष्णो देवी कटरा में 23 जनवरी को आयोजित की जा रही है। मैं मां के चरणों 'ਚ अरदास बेनती करदा कि नवा साल सारिਆਂ वास्ते मंगलमय होवे, सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ खुशियां ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन। और इस मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਦਾ मौका मिलिਆ और डिमांड सी कि मंदिर ਨੂੰ कंप्लीट रूप मिलिया जाए। और अज मैं वादा करके जा रहा कि तुसी मंदिर स्टार्ट करो, सरकार वालों जो हेल्प होएगी मैं करांगा। सो मैं मां के दरबार मेरी हाज़री लगी है, जिथे मैं सारिया संगतां का धन्यवाद करदा, उत्थे दुआरा मां के चरणों 'ਚ बेनती करदा कि सारिਆਂ ते मेहर भरे हाथ साडे पंजाब ते साडे लुधियाने ते जिहड़ी कोविड की तीसरी लहर आ रही है वो तो साडा बचाव होवे, मां की कृपा होवे ताकि इस दिन रात तरक्की कर सके। जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। हुण श्री दुर्गा चालीसा का पाठ होएगा, सारे सिर ढक के बैठेंगे, कोई भी नंगे सिर नहीं बैठेगा। कुर्सियां ते एक बार फिर कह रहे हैं, कुर्सियां ते सिर्फ वही बैठेंगे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है। ये जो तुसी दरबार देख रहे हो ये कोई आम दरबार नहीं है। इस दरबार की चल अचल प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ਜਦੋਂ भी किते महारानी ने चौकी ते जाना होता है, महारानी नूं लैके पहला महारानी नूं बेनती की जाती है, महारानी अज चंडीगढ़ रोड 170वीं चौकी इलाका निवासी जड़े इच्छापूर्णी बाला जी दरबार दे विच करवा रहे हैं, उत्थे चलना है। इस दरबार की दोनों टाइम आरती पूजा भोग प्रसाद श्रृंगार डेली होता है। कोई इदा नहीं है कि दरबार लगाता बाद चो टैंपू च लोड करके स्टोर के विच रखता। बड़ा ही पूजनीय है, साक्षात महारानी विराजमान होती है। इस करके बड़ी ही श्रद्धा के नाल सारे ने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी की तरफ से सोमवार को जारी की गई इस सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए आपने अब तक 101 नामों की घोषणा कर दी है। राज्य में 2022 में चुनाव होने हैं। 2017 चुनाव के दौरान आप कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। सूची के अनुसार मजीठा सीट से पार्टी ने सुखजिंदर राज सिंह लल्ली मजीठिया को मौका दिया है। वहीं अमृतसर सेंट्रल से डॉक्टर अजय गुप्ता मैदान में है। तरनतारन से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, जालंधर कैंट से सुरेंद्र सिंह सोडी और मलौट सीट से डॉक्टर बलजीत कौर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को केजरीवाल ने वादा किया कि अगर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को सभी सुविधाएं और सफाई के लिए मशीन दी जाएगी ताकि उन्हें गंदगी में अपने हाथों का इस्तेमाल ना करना पड़े। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति से आने वाले परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का वादा किया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिल्ली में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
ऐसे में इन मामलों की रोकथाम के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन लोग नाइट कर्फ्यू का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटते हुए 1 और 2 जनवरी के बीच 228 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी रात्रि 11 बजे से 2 जनवरी रविवार सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आईपीसी की धारा 188 के तहत 228 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर 31 दिसंबर की रात्रि से अगले दिन सुबह 5 बजे तक भी 294 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बीते दिन 200वां राशन वितरण समारोह आत्म जैन सोसाइटी की ओर से एसएस जैन सभा के प्रांगण वीणा जी महाराज के निश्रा में किया गया। जितेंद्र जैन, शर्मन जी यान और श्री शांति प्रकाश जैन, श्री रूपा जी ट्रेडर द्वारा लाभ लिया गया। इस मौके 85 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया। आत्म जैन सोसाइटी, जो पिछले काफी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को किताबें, पेंसिल, स्कूल बैग्स के साथ साथ जरूरतमंदों को दवाइयां और वित्तीय सहायता भी लगातार देते आ रहे हैं। ऐसे ज़रूरतमंद मेरे भाई बहनों को, ऐसे परिवारों को प्रति मास दे रहे हैं, प्रति मास राशन वितरण कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ कहीं से भी इनको कोई समाचार आ जाता है, मेरे भाई कमल जी खड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने पूरी सेवा भक्ति ली हुई है और अपनी संस्था को आगे चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी आत्मा सराहनीय है और ऐसी सेवा भक्ति मेरे हर जैन भाई में आए, ऐसी हमारी सद्भावना है। हमने बहुत कुछ कहना था इनके लिए, लेकिन आज इनका ये जो दिवस है राशन वितरण का, बड़े संक्षिप्त रूप में बता दूँ, सेवा धर्म परम गहन है। अगर एक गुरु के 3 शिष्य हैं तो तीनों शिष्यों में से जब एक शिष्य सेवा धर्म को अपना लेता है तो कभी कभी गुरु भी उसको 3-4 थापियां देकर कहता है ये सबसे बड़ी क्या है, स्वाध्याय है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जो सेवा भक्ति और विनय से संपन्न श्रावक श्राविका साधु संत हुआ करते हैं, वो अपनी आत्मा का सदा कल्याण करते हैं। और हमारी इस जैन दर्शन में सेवा को सर्वोपरि माना गया है और इस सेवा के रास्ते पर चलते हुए आत्म जैन सेवा सोसाइटी जो ये धर्म का कार्य कर रही है, इसके लिए हम बारंबार साधुवाद देते हैं। और जिन भाई बहनों ने ये अवसर ले रखा है इस आत्म जैन सोसाइटी में कि हमने अपनी अपनी तरफ से राशन वितरण करना है, तो जैसे हमारे सुश्रावक जी आज खड़े हैं आपके सामने, जितेंद्र जैन जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, तो हमारे सामने ही खड़े हैं, तो इन्होंने भी आज की ये सेवा ली हुई है, अन्य भाई बहनों ने। लेकिन एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमारे भाई कमल जी क्या हैं पूर्ण कर रहे हैं। इनके लिए हमारे सुश्रावक पिता तुल्य हैं हमारे प्राता जी, जिनकी उपलब्धि है जीवन में शिक्षा देनी, शिक्षा लेनी, विनय भाव और हर किसी के साथ सहयोग करना। ऐसे ऐसे समाज में यदि नगीने होते हैं तो उस समाज में 4 चांद लग जाते हैं। सभी बोले हर्ष हर्ष जय जय। एसएस जैन सभा शिवपुरी की ओर से, आत्म जैन सोसाइटी की ओर से इन सभी महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक ऐसी टीम है जो रात दिन कार्य करती है। बड़े बड़े संतों के जो कार्य होते हैं सिविल लाइन से ही होते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां हर तरह की सुविधा साधु और साध्वियों को मिलती है और आकर के वहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और ये भी खिड़े मत्थे, जिसको पंजाबी में कहते हैं, स्वीकार करते हैं और सेवा का लाभ लेते हैं। तो मैं इनका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रधान जी को कहूँगा कि एक परिवार को राशन दें ताकि ये काम फ्री कीजिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भगवान महावीर सेवा संस्थान रजिस्टर्ड लुधियाना की ओर से नव वर्ष की पावन बेला के उपलक्ष्य में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन जैन स्थानक में सांझ लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट विंटर वॉर्न प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉक्टर प्रज्ञा जैन IPS एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ आयोजित किया।
सर्वप्रथम सामूहिक महामंत्र नवकार के उच्चारण के बाद संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि आज का आयोजन हमारे लुधियाना के दो प्रसिद्ध औद्योगिक घराने गोयम स्क्रू प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय सतपाल जैन की पुण्य स्मृति पर धर्मपत्नी कांता देवी जैन, दानवीर विनोद जैन, आशी जैन, गोयम जैन, विभोर जैन एवं शाही लिबास के संस्थापक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति फूलचंद जैन, त्रिशिला देवी जैन, प्रवीण जैन, मीनू जैन, नितिन जैन एवं गुप्तदानी परिवार के सहयोग से 100 से ज्यादा परिवारों को डबल बेड की रजाइयां, मूंगफली, रेवड़ी आदि अन्य वितरण की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने बताया कि संस्थान पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य के लिए अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर अपने पुण्य का उपार्जन तो कर ही रही है, लेकिन जरूरतमंद को उसकी जरूरत अनुसार समय अनुसार सहयोग करना एक अच्छी कार्यशैली का परिचय है। इस मौके पर संस्थान एवं महिला शाखा की ओर से डॉक्टर प्रज्ञा जैन को उनके सामाजिक कार्यशैली को देखते हुए विशेष सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बहुत से पुलिस अधिकारी एवं भगवान महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन आदि अन्य उपस्थित थे। हर इंसान यही प्रयास करता है कि जैसा मेरा आज का दिन है, आने वाला समय, आने वाला वर्ष वैसा ही है। आज भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से जरूरतमंद परिवारों को गर्म रजाइयाँ, हमारा परिवार जैन सिंह चौधरी परिवार की ओर से सभी बच्चों को, सभी लेडीज़ को गर्म कुटियाँ दी गई और संस्थान की ओर से लोहड़ी के उपलक्ष्य में उनको रेवड़ी, गज्जक एंड मूंगफली आदि की सुविधाएं भी दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो जो परिवार हमारे साथ ये एसोसिएट हैं, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि उनको भी जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। आज समाज, जैन समाज दानवीर समाज के नाम से अपनी पहचान रखता है। दानवीरता दूसरे को देने में है, ना कि अपने पास रखने में। आज हमारे समाज का सकल समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और उन्होंने ये जितनी भी सुविधाएं हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से वितरण की है। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये हर महीने में केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार चलता रहता है। आने वाली सर्दियों में हम काफ़ी और भी कार्यक्रम जो है काम ऐसे करते रहता है। गरीबों को राशन जिस भी तरह कोई भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी जितनी भी मदद बन सकती है ये पहले भी करते हैं और पुलिस और प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। और लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के सुंदरनगर में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सुंदरनगर के समूह पार्क प्रेमियों द्वारा एक शाम बुजुर्ग के नाम नामक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक एसपी गिल, गायिका अमीशा कैथ, गायिका अनीशा कैथ और गायिका मोनिका शर्मा द्वारा गीत गाकर बुजुर्गों का मनोरंजन किया गया और उनके साथ समय व्यतीत किया और बुजुर्गों के नाम संदेश दिया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ परमात्मा सानू आशीर्वाद देवे, असी ये काम च लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं उमेश बजाज सुंदरनगर का रहने वाला हूँ और अग्रवाल धर्मशाला सिपाही पार्क के पास में, और आज बहुत अच्छा प्रोग्राम मनोरंजन कर रहे हैं। एक शाम बुजुर्गों के नाम, बहुत ही शानदार, बहुत ही म्यूजिक। लुधियाना शहर जिदा लुधियाने शहर का बड़ा ही सुंदर इलाका सुंदरनगर दे विच सैकंड पार्क के प्रेमियों ने अज महाराजा अग्रसेन धर्मशाला दे विच एक शाम बुजुर्गों के नाम दिहाड़ा अज रविवार का और सन 2022 इनू मनांदियां होया अज सैकंड पार्क प्रेमियों ने एक शाम बुजुर्गों के नाम रखी है। बड़ा ही सुंदर आयोजन इत्थे हो रहा है। इस आयोजन करन दे विच रमेश जैन जी बेटा और हमारे कमल जी, सुभाष जी और जितने भी हमारे साथी हैं, सब ने आज के बुज़ुर्गों का सम्मान देते हुए, जो बुज़ुर्ग आज जाके वृद्धाश्रम में रहते हैं उन बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम ना जाने
का प्रेरणा देते हुए ये कहा है कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे घर का सम्मान है, यही हमारे घर की आन और बान और शान है। ऐसे बुज़ुर्गों की याद में आज की ये शाम बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर मनाई जा रही है। संगीतमय ढंग से मैं तमाम बुज़ुर्गों की ओर से रमेश जी का, कमल जी का और सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके 2022 को मनाते हुए सबको रौनक लगाते हुए यहाँ पर इकट्ठा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के शिवपुरी रोड में मानवता बाल सेवा सोसाइटी द्वारा 5वां विशाल खूनदान कैंप लगाया गया। इस मौके प्रबंधकों ने बातचीत करते हुए कहा कि खूनदान एक महादान है जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बच सके। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ? ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆ। यही कहना चाहते हैं कि वध तो वध खूनदान करो, खूनदान महादान। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज हिंदू न्यायपीठ की ओर से संचालित दीवान टोडरमल सेवा रसोई गांधीनगर मेन रोड लुधियाना में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर रमित मलिक द्वारा अपने परिवार के साथ दीवान टोडरमल जी सेवा रसोई में सेवा देकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके रमित मलिक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को किसी भी शुभ कार्य के अवसर पर ज़रूरतमंदों को खाना खिलाकर या फिर दीवान टोडरमल सेवा रसोई में सेवा देकर मनानी चाहिए। दीवान टोडरमल सेवा रसोई के प्रधान प्रवीण डंग ने इस अवसर पर रमित मलिक व उनके पूरे परिवार का अभिनंदन व्यक्त किया। मैं रमित मलिक ज्योतिषाचार्य, मैं ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਇਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਵਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਆਂਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਿਸ਼ਾਚਾਰਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਮਿਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
आज हरजिंदर सिंह गर्चा की अगुवाई में लुधियाना से अपने समर्थकों के साथ सराभा के गांव के लिए हरजिंदर सिंह गर्चा रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब के लीडर हमारे शहीदों को भूल गए हैं और उनकी आड़ में अपने महल बना रहे हैं, पर पंजाब के लोग अब समझ चुके हैं और वे पहले वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम शहीदों का आशीर्वाद लेकर 2022 की विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਬਈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ, ਬਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ, ਜਦ ਥਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਥਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਡਫਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ही ਚੰਗਾ समाज सिरज सकोगे। इतना ही। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। दिल्ली में मोर्चा जीतने के बाद किसान जथेबंदियों द्वारा लगातार ही मीटिंगें की जा रही है। उसी संबंध में लुधियाना में गद्री शहीद बाबा भान सिंह गांव सुनेत में किसानी संघर्ष में शहीद हुए और किसानी संघर्ष में विभिन्न सहयोग देने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रबंधकों ने कहा कि दिल्ली में मोर्चा जीतने के बाद समूह किसान भाइयों में खुशी की लहर है, जिस करके उन महान जथेबंदियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जी जान लगाकर इस मोर्चे को सफल बनाया है। संस्थावां 6-7 संस्थावां वालों किया गया वा ਉਹ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।